वेलकम स्टूडेंट्स। और मैं एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ कि जो बीए तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास एजुकेशन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में है, वो लोग अब रेडी हो जाएं और उनको एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। और उसके लिए जो रूपरेखा है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपके पास जो टॉपिक रहेगा वो किस बेस पर आप लेकर के चलेंगे, क्योंकि आप इस समय नई शिक्षा नीति के सबसे बड़े मुहाने पर हैं और नई शिक्षा नीति का ये जो बीए के स्टूडेंट्स चले हैं उनके लिए फ़र्स्ट टाइम ये इसकी जाई है। और उन्हीं के सामने जो रिसर्च का जो प्रोग्राम आया है वो उनकी लाइफ में पहला है और कानपुर विश्वविद्यालय में भी ये पहला ही कार्य होगा। तो आप लोगों को एडवांटेज है, करना क्या है ये समझना है। तो आप इस समय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित FB 74 रामनिवास महाविद्यालय के डॉक्टर PK त्रिपाठी के साथ हैं और YouTube चैनल है डॉक्टर त्रिपाठी सर। तो प्लीज़ पूरी बात सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों तक खबर पहुंचा दें अपने। यहाँ पर जो सेमेस्टर 6 में E0 10601R लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिसर्च और एक ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ आपको करना क्या होगा, पहले तो समझ जाइए। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को परेशानी होगी। तो एक एक स्टेप पर, ये फर्स्ट स्टेप पे मेरा आ रहा है ये वीडियो। यहाँ पर फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल डिसएडवांटेज इंटरव्यू करना है। क्या करना है कि हमको ये समझते हुए कि सामाजिक रूप से किस तरीके से डिसएडवांटेज यानी असुविधाएँ यानी वंचित वर्ग है, कौन सा वंचित वर्ग, किस टाइप के वंचित वर्ग की हम बात करेंगे ये समझ लीजिए। जैसे कि एक बच्चा जो काम करता है, नाबालिग है और किसी भी संस्थान में, चाहे आपने देखा हो चाय की दुकान पे काम कर रहा है या फिर वो कहीं युद्ध छिड़ा और वहाँ पर, जैसे अभी यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है, तो वहाँ क्या हुआ है कि तो जैसे कि अभी आपने देखा है कि यूक्रेन में, रूस में युद्ध छिड़ा, बम गिरे तो माता पिता मर गए, बच्चे को पाला पोसा जा रहा है। तो ऐसा एक वंचित वर्ग का बच्चा हो या फिर कहीं किसी के माता पिता एक्सीडेंट में मर गए, इस टाइप से कोई वंचित है, तो या कोई क्या कहते हैं बाढ़ आ गई, बह गए, बच्चा वंचित है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आतंकवादी अटैक होता है, अनाथ है बच्चा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो या फिर वो चाहे शहरी क्षेत्र का हो। तो ऐसे बच्चे का हमको क्या करवाना है अपने स्टूडेंट्स के द्वारा, ऐसे बच्चे का हमको इंटरव्यू करवाना है, क्या उसको प्रॉब्लम्स हैं, कैसा वो फेस कर रहा है, कैसा उसकी इच्छा है कि कैसे वो तरक्की कर सकता है। कभी कभी चाय की दुकानों पे देखा होगा या कहीं किसी और काम की दुकानों पर, शैक्षणिक संस्थान में भी नाबालिग बच्चे आ जाते हैं काम करने के लिए। तो नाबालिग की एज का समझ लीजिए कि 18 साल से नीचे का बच्चा आपके इस रिसर्च का टारगेट होगा। तो आपको ये देखना है कि पहली चीज़ तो कोई नाबालिग कोई किसी भी जगह काम ना कर सके, वो पहले मजबूत होने के लिए है शैक्षणिक रूप से और सामाजिक तौर पे वो मजबूत हो। तो मजबूत कैसे हो सकता है, ये सरकार चाहती है कि वो उस तक पहुँचे और जैसे ही उसके पास तक इस तरीके से रिसर्च होकर के पता चलेगा इस टाइप से ये बच्चा है और इसको होना चाहिए सुविधा, तो वो सुविधा जब होगी तो वो आगे बढ़ सकेगा। तो आपको मैं टिप्स बताऊंगा किस आधार पर, किस तरीके से आपको इस टाइप के बच्चे को छांटना है। तो ये चीज़ जो है, जैसे अंडरस्टैंडिंग सोशल डिसएडवांटेज इंटरव्यू एंड वर्किंग चाइल्ड,
अ चाइल्ड हु हैज एक्सपीरियंस नेचुरल वार में या टेररिटी में अटैक में ऑर्फन हो गया है, अर्बन और रूरल पूरा एरिया से है, या वो बच्चा ढूंढ सकते हो जो स्कूल ही नहीं गया हो, घर पर रह गया। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करके उनको पहले इंटरव्यूज़ वगैरह ले करके उनके कारणों को पता लगाना होगा कि आखिर क्यों नहीं जा पाया। या ऐसा बच्चा जिसकी नाबालिग में शादी हो गई और उसका कॉलेज छूट गया, तो किसी भी एक बच्चे पर आपको क्या करना है, एक आपको प्रोजेक्ट बना करके देना है और प्रोजेक्ट की रूपरेखा सेकंड मेरे वीडियो में आ जाएगी। तो ये 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसको मेरे वीडियो को बहुत शांति से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा था। सो गुड लक, बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी रूपरेखा भी आगे मिलेगी।